हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे और यहाँ पर जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ ये 100% वर्किंग है। कोई हिट एंड ट्रायल आपको नहीं लगाना है। आपको सिर्फ मेरे मेथड्स का बारी बारी स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते जाना है और एट लास्ट आपको एक बैलेंस इक्वेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी लाइक Fe प्लस H2O विल गिव आउट Fe3O4 प्लस H2। और हमें पता है कि बैलेंस करने के बाद यहाँ पर हर एक एलिमेंट के पहले कोई ना कोई एक डिजिट आनी है और उस डिजिट को हम अपने केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर कोई ना कोई स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट आना है और वो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के आने के बाद ये पूरी रिएक्शन एक बैलेंस्ड रिएक्शन कहलाएगी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। तो हमें पता है कि कोई ना कोई डिजिट आने वाली है, तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि इसके आगे आएगा ए, इसके आगे आएगा बी, इसके आगे सी और इसके आगे डी। अब हम क्या करेंगे, यानी जितने कंपाउंड्स हमारे इक्वेशन में अवेलेबल रहेंगे सबके सामने हम ए बी सी डी या ई इस तरीके के नोटेशंस हम लिख लेंगे। अब हम एक काम करेंगे, हमें ये देखना होगा कि पूरी इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स हैं जिसे हमें बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है आयरन। जो हम दूसरा एलिमेंट देख सकते हैं दैट इज हाइड्रोजन, और जो हमें तीसरा एलिमेंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीजन। तो हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं जो कि हमें बैलेंस करने हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर हम आयरन की बात करें तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें कितने आयरन है। तो आयरन के नीचे लिखा हुआ है कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1। तो A इंटू 1 मीन्स आयरन का मतलब हो गया ए आयरन, ठीक है ना, ए। अब अगर हम बात करेंगे और तो कोई लेफ्ट हैंड साइड में बचा नहीं है, तो अब अगर हम राइट हैंड साइड में बात करें तो यहाँ पर आयरन के नीचे लिखा हुआ है 3। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन हम सी के साथ करेंगे और टोटल हमें आयरन मिलेगा 3C। तो मतलब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों बैलेंस होना चाहिए, तो ए की वैल्यू 3C के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 2 और हाइड्रोजन के बगल में लिखा हुआ है बी, तो 2 इंटू बी दैट इज 2B। और अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो हाइड्रोजन के नीचे 2 और मल्टीप्लाइड बाई डी मतलब कि 2D। तो यहाँ पर 2B इज इक्वल टू 2D, या अगर हम इसको और सिंप्लीफाई में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू D। ये हमारी मेन इक्वेशन हो गई। तो हमने एक इक्वेशन बनाई A इज इक्वल टू 3C, दूसरी बनाई B इज इक्वल टू D। अब अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएं तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखा है और B का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में B ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू C इंटू 4 ऑक्सीजन, तो मतलब कि 4C ऑक्सीजन। तो एक इक्वेशन हमें देखने को मिल रहा है A इज इक्वल टू 3C, दूसरा इक्वेशन हमें देखने को मिल रहा है B इज इक्वल टू D और तीसरा इक्वेशन हमें देखने को मिल रहा है B इज इक्वल टू 4C। जब सारे इक्वेशन आपके बन जाए, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम सारे इक्वेशंस बना लें, तो अब आप फिर से स्टार्टिंग में आइएगा और अपने A की वैल्यू को 1 मान लीजिएगा। लाइक मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट A इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही मैं A को 1 एज्यूम करूंगा हमारी C की वैल्यू आ जाएगी 1/3। भाई A की वैल्यू मैंने 1 मानी तो C की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 नीचे चला जाएगा तो C इज इक्वल्स टू 1/3। अब अगर जैसे ही C की वैल्यू 1/3 आई, इस C की वैल्यू को उठा करके अगर मैं थर्ड वाली इक्वेशन में रख दूं तो B की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग C इन थर्ड इक्वेशन, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, B इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 4/3। तो अब भाई मेरी B की भी वैल्यू आ गई। तो A की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई और B की वैल्यू D के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, अब इस B को उठा करके जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो D की भी वैल्यू क्या आ गई, 4/3। तो अब हमें A की भी वैल्यू पता चल गई, B की भी वैल्यू पता चल गई, C की भी वैल्यू पता चल गई और D की भी वैल्यू पता चल गई। तो अब हम देख सकते हैं कि इस वाली पूरी इक्वेशन में हम A, B और C, D की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पुट करके लिखते हैं। तो हम लिखेंगे A की वैल्यू है 1 मतलब 1 Fe प्लस B की वैल्यू हमारी आई है 4/3 मीन्स 4/3 H2O गिव्स आउट। C की वैल्यू आई है 1/3 मीन्स 1/3 Fe3O4 और प्लस D की वैल्यू आई है 4/3 मीन्स 4/3 H2।
ठीक है, तो अब हमें ये इक्वेशन देखने को मिली। बट आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होती है। तो आपको सबके नीचे 3 देखने के लिए मिल रहा है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जितनी हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी और इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बिकम 3Fe प्लस 4H2O will gives out Fe3O4 and plus 4H2 and this will be your balanced equation। आप अगर इसमें देखें तो यहाँ पर 3 आयरन, यहाँ पर भी 3 आयरन, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। तो होप सो कि ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के 2 एग्जाम्पल्स हम इसको फिर से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। S प्लस H2SO4 विल गिव आउट SO2 प्लस H2O। तो जैसा मैंने पहले कह रखा था कि आपको सबके आगे A, B, C और D जैसा टर्म लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, जिन जिन एलिमेंट को आपको बैलेंस करना उन एलिमेंट्स को आप साइड में लिखते चलिए। तो लाइक हमें सल्फर बैलेंस करना है, हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है और हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो सल्फर के लिए हम LHS में क्या लिखेंगे, A। LHS में केवल एक सल्फर यहाँ पर है और B सल्फर यहाँ पर है, तो A प्लस B, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड में कितने सल्फर हैं, A प्लस B। और अब अगर हम राइट हैंड साइड में बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में केवल यहाँ पर सल्फर है, दैट विल बी इक्वल्स टू 3C। भाई S के नीचे 1 था तो C का 3C नहीं, केवल C। ठीक है, S के नीचे 1 था तो केवल क्या आ गया, C आ गया, यानी A प्लस B इज इक्वल्स टू C। मैं यहाँ पर 3 को इरेज कर दे रहा हूँ। A प्लस B विल बी इक्वल्स टू C। अब अगर मैं बात करूं कि भाई हाइड्रोजन का क्या मामला है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और 2 का अगर हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2B हाइड्रोजन मिल गए और आपके राइट हैंड साइड में D इंटू 2D हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो 2B इज इक्वल्स टू 2D और अगर 2B इज इक्वल्स टू 2D इट मीन्स B इज इक्वल्स टू D। तो भाई आपको एक इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए भी मिल गई, B इज इक्वल्स टू D। और अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में हम क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पर तो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 4B। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 4B ऑक्सीजन मिल रहे हैं। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2C। तो 4B इज इक्वल्स टू 2C और प्लस ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू D यानी प्लस में D। तो एक इक्वेशन आपको मिल गई A प्लस B इज इक्वल्स टू C, दूसरी मिल गई B इज इक्वल्स टू D और तीसरी क्या मिल गई, 4B इज इक्वल्स टू 2C प्लस D। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए, ABCD की वैल्यू निकालिए, उठा के पुट करिए, इक्वेशन बैलेंस। तो कैसे हम बैलेंस करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 इक्वेशन में जब कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन देखने के लिए मिल जाए जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में प्लस के टर्म्स चल रहे हैं, तो आप इसे एज मच एज जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं उतना शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है D और D की जगह पर मैं B भी लिख सकता हूँ। तो इस वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, लाइक 4B इज इक्वल्स टू 2C प्लस में D की जगह पर मैंने B लिख दिया और B जब इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट होगा तो दिस विल गिव मी 3B इज इक्वल्स टू 2C। तो यहाँ पर एक मुझे नई इक्वेशन मिल गई, 3B इज इक्वल्स टू 2C। अब मुझे इस इक्वेशन का कोई काम नहीं, अब मैं इस इक्वेशन को लेकर के चलूंगा। तो पहला मुझे मिला A प्लस B इज इक्वल्स टू C, फिर B इज इक्वल्स टू D एंड 3B इज इक्वल्स टू 2C। अब चलते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को उठा करके हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमने क्या देखने को मिला, A प्लस B इज इक्वल्स टू C की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 3B बाई 2। तो हमने क्या रख दिया, 3B बाई 2। तो A इज इक्वल्स टू, अब B जहाँ पर जाकर के सब्ट्रैक्ट होगा या तो मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दिस विल गिव मी 2A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 3B। अब 2B इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2A इज इक्वल्स टू 3B में से 2B गया तो भाई कितना बच गया, B। तो अब मुझे ये वाली इक्वेशन भी एक ऐसी फॉर्मेट में मिल गई, मतलब मुझे मिल गई 2A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू D एंड 3B इज इक्वल्स टू 2C। अब किसी भी इक्वेशन में आपको प्लस का साइन देखने के लिए नहीं मिल रहा है और जहां पर ये सिचुएशन आ गई मतलब समझ लो आपकी इक्वेशन सॉल्व। अब आप क्या करोगे, एज्यूम कर लोगे लेट A इज इक्वल्स टू 1। तो अगर जैसे ही आपने माना A इज इक्वल्स टू 1 तो B की वैल्यू कितनी आ गई, बाई 2। A की जगह पर 1 रखो तो 1 इंटू 2 तो कितनी आ गई, 2। और B की वैल्यू D के इक्वल है तो D की भी कितनी वैल्यू आ गई, 2। और आपको पता है कि भाई B इक्वल्स टू D तो B की भी वैल्यू D की वैल्यू भी 2
अब हम क्या करेंगे, बी या डी में से कोई भी वैल्यू उठा करके इन दोनों इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो हमें पता है बी की वैल्यू 2, तो यहाँ पर मैंने रख दिया, तो 3 इंटू 2 इज 6, और जब मैं 2 को इधर जाके डिवाइड करूंगा तो 6 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 3। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब मैं उठा करके इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो अब हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो भाई इन सब की वैल्यूज उठा करके इक्वेशन में पुट करना शुरू करो इस वाले में। तो अब इस वाले इक्वेशन में ए बी सी डी की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो व्हाट वी विल गेट, एस प्लस H2SO4 की जगह पर B की वैल्यू 2 है, तो 2H2SO4 विल गिव आउट D की वैल्यू C की वैल्यू 3SO2 प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू 2, तो प्लस 2H2O। अब हम क्या करेंगे, जरा चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है। तो भाई एक सल्फर यहाँ पर और 2 सल्फर यहाँ पर, तो कितने सल्फर हो गए, 3 सल्फर हो गए। हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर हम देखिए कितने हाइड्रोजन है, तो 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, तो 2 4 जा 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर हम देखें तो 3 2 जा 6 और प्लस 2, यानी यहाँ पर मुझे एक बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई बिना किसी हिट एंड ट्रायल मेथड के। अब अगर हम एक छोटी सी टफ इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चलते हैं उसके ऊपर भी। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज S प्लस HNO3 विल गिव आउट H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। अब हम फिर क्या करेंगे, A B C D और E। अब हम बारी बारी इस A B C D E को एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या बैलेंस करना है। हमें बैलेंस करना है सल्फर, हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन, हमें बैलेंस करना है नाइट्रोजन, और हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। सल्फर आप देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, तो सल्फर है A। राइट हैंड साइड में आपके पास सल्फर कितना है, तो C। तो भाई एक इक्वेशन तो जो फाइनलाइज है दैट इज A इज इक्वल्स टू C। अब अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है B टाइम्स, तो हम लिखेंगे B इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2C। फिर इसमें देखें कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर कितना है 2E, तो B इज इक्वल्स टू 2C प्लस 2E। अब इस वाले इक्वेशन को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसी इक्वेशन चाहते हैं कि भाई एक टर्म और दूसरे टर्म दोनों साइड में केवल एक एक टर्म हो। साथ में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन विल बी इक्वल्स टू B, और राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की कितनी वैल्यू है D, तो B इज इक्वल्स टू D। भाई ये भी वाली इक्वेशन क्या है हमारी, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में लिखी हुई है। और अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा 3B, और आपके राइट हैंड साइड में कितना आ गया, तो ऑक्सीजन 3B विल बी इक्वल्स टू 4C, यहाँ पर प्लस में 2D, और अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो प्लस में E। तो भाई इस वाली इक्वेशन को भी हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के आपको 2 इक्वेशंस मॉडिफाई करनी है और 2 इक्वेशंस आपको एज इट इज रखनी है। तो चलते हैं इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली इक्वेशन से। हम यहाँ से E को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो E का वैल्यू हम निकाल दें, तो E विल बी 3B माइनस 4C माइनस 2D। मैंने किया क्या, इन सारे टर्म्स को उठा करके इस साइड रख दिया। अब इस E वाले की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर पुट कर दें, तो हम इस इक्वेशन को क्या देख सकते हैं, B विल बी इक्वल्स टू 2C प्लस 2 इंटू E की वैल्यू कितनी है 3B माइनस 4C माइनस में 2D। अब हम क्या देखने को मिलेगा, 2C प्लस 2 को अंदर लेके जाओ तो 6B माइनस 8C माइनस 4B। ठीक है, तो अब हम और क्या देखने को मिल सकता है, भाई यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, तो हम क्या देखने को मिल सकता है, B इज इक्वल्स टू 2C और 8C, यानी आ जाएगा माइनस में 6C प्लस में 6B और माइनस में 4D। हमें पता है B और D की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो अब हम चाहें तो यहाँ पर B को हटा करके D लिख दें या D को हटा करके B लिख दें। तो अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। भाई 6B अगर इधर आएगा तो माइनस 6B हो जाएगा, एंड माइनस 6B एंड प्लस B इज माइनस 5B विल बी इक्वल्स टू माइनस 6C, और D की जगह पर भी अगर हम B लिख सकते हैं तो हमने क्या लिख दिया, माइनस में 4B। बाई D एंड B इज सेम थिंग। अब माइनस 4B जब इधर आएगा तो प्लस 4B में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 5B एंड प्लस 4B इज माइनस में B इज इक्वल्स टू माइनस में 6C, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिल गया, B इज इक्वल्स टू 6C। अब हमें देखने को ये मिल सकता है कि भाई यहाँ पर भी हमें एक चीज़ फाइनलाइज हो गई। तो पहली क्या क्लियर हो गई, A इज इक्वल्स टू C, दूसरी क्या क्लियर हो गई, B इज इक्वल्स टू 6C, और तीसरी क्या क्लियर हो गई, B इज इक्वल्स टू D। और हमें E की वैल्यू पता है कि E इज इक्वल्स टू 3B माइनस 4C माइनस
2D, क्योंकि भाई अगर हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर एक की तो वैल्यू निकाल ही लेंगे, क्योंकि भाई हमको यहाँ से ए बी सी डी सब पता चल जाएगा, उन सब की वैल्यू उठा करके हम ई में पुट कर देंगे। तो अब हम सिंप्लीफाइज में क्या रख सकते हैं भाई, जैसे ही हमने पुट किया लेट ए इज इक्वल्स टू 1, जैसे ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सी की वैल्यू क्या मिल गई 1, दो चीज़ें तो क्लेरिफाई हो गई। सी की वैल्यू जैसे ही 1 मिली हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो यानी बी इज इक्वल बी की वैल्यू क्या मिल गई 6। अब हम जैसे b की वैल्यू 6 गेट किए तो d की भी वैल्यू क्या हो गई 6, तो भाई a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। अब इन सब की वैल्यू उठा करके e में पुट करो, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो e इज इक्वल टू 3b, यानी 3 इंटू 6 माइनस में 4c, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी 4 इंटू 1 माइनस में 2d, d की वैल्यू कितनी है 6, वॉट वी विल गेट 6 3 जा 18 माइनस 4 माइनस 12, minus 12 and minus 4 is minus 16, 18 minus 16 is what 2, तो हमें क्या मिल गई e की वैल्यू 2। अब a की b की c की d की और यहाँ पर e की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर पुट करें, हमें इक्वेशन सॉल्व मिल जाएगी, यानी a की वैल्यू कितनी 1, तो यानी सल्फर, प्लस b की वैल्यू कितनी 6, यानी 6HNO3। अब अगर हम बात करें c की वैल्यू कितनी, तो c की वैल्यू आई है 1, यानी H2SO4। नाउ d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू आई है 6, तो 6NO2। अब अगर हम बात करेंगे e की वैल्यू कितनी आई, तो e की वैल्यू आई है 2, तो यानी 2H2O। और अब अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमें बैलेंस मिल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ABCD मेथड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने आपको कहीं पे भी हिट एंड ट्रायल नहीं लगाया है, तो आप जाओ अपने बुक में जितनी भी इक्वेशन दी हुई हैं उनको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद नहीं समझ में आता या कोई इक्वेशन इस मेथड से नहीं सॉल्व होती है तो उसे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।